हेलो बच्चों, वेलकम टू न्यूमेरिकल नोट्स। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर अप किया था 2.1 एक्सरसाइज को। आज हम स्टार्ट करेंगे 2.2 एक्सरसाइज। चलिए शुरू करते हैं। 2.2 एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। लेट अस टेक अ एग्जांपल। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। पहले p of x is equal to 2x square minus 8x प्लस 6। ये एक पॉलिनोमियल ले लिया हमने। पहले हम क्या करेंगे, इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से करेंगे। तो यहां से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 2, कांस्टेंट टर्म क्या है 2, कांस्टेंट टर्म क्या है 6। तो जब भी हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं हमें, तो हम क्या करते हैं, मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट कर लेंगे। कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 12। 12 की क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। यहां से कर दिया हमने प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो यहां से 3 2 6 और 2, 6 और 2 के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है 8। तो इसका मतलब हम ले सकते हैं इसको। तो यहां से 2x स्क्वायर माइनस में 8x को क्या लिख सकते हैं, 6x माइनस का माइनस ऑफ 2x प्लस 6। क्योंकि हमें नेगेटिव साइन चाहिए तो माइनस का 6 ले लिया और माइनस का ही 2 ले लिया। अब देखा हमने भी 6 और 2 हमने यहाँ से इसके फैक्टर्स में से ही उठाया था, यहाँ से मतलब इन्हीं के कॉम्बिनेशन से। 3 2 6, 6 और 2, 6 2 तो प्रोडक्ट तो हमेशा 12 आएगा ही इनका। यहाँ से मिडल टर्म को देखा, माइनस का 8x हमें बनाना था। 6 और 2 के कॉम्बिनेशन से 8 बनना चाहिए था, वो भी माइनस का। इसीलिए हमने इसको लिख लिया माइनस 6x माइनस 2x। तो यहां से हमने देखा कि 2 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है फर्स्ट 2 टर्म्स में से, तो 2x बाहर आ गया। यहां से 2x बाहर आ गया तो यहां से क्या है, 2x कॉमन आ गया तो यहां से बच गया x। यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन। 2 बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा 3 और x भी बाहर आ गया तो x माइनस 3 बच गया। यहाँ से लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे, 2 कॉमन आ गया तो x बच गया, -2 बाहर आ गया। -2 बाहर आ गया तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि देखो अगर ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या बनेगा, यहाँ पे प्लस बनेगा। ठीक है, तो -2 बाहर आ गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आया तो 3 आ गया। कॉमन आने का मतलब क्या, 2 से क्या करना, डिवाइड। यहाँ पे 2 से डिवाइड करा, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हमने। यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई वाला 2 तो यहाँ रह गया, डिवाइड वाला इसके अंदर चला गया, तो डिवाइड होने के बाद यहाँ से x बच गया। यहाँ से क्या बचा, 3 बच गया। अब इन दोनों में से कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है हमारे पास, x माइनस में 3 आ रहा है। फर्स्ट और सेकंड टर्म में से कॉमन ले लिया x माइनस 3। यहाँ पे क्या बच गया 2x, यहाँ पे क्या बचा माइनस का 2 बच गया। क्लियर होगी बात, ठीक है, समझ आया। अब देखो यहाँ से हमारे पास इसके फैक्टर बन गए इस पॉलिनोमियल के। अगर हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो p ऑफ x को क्या करना पड़ेगा, 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। अगर p ऑफ x को 0 के इक्वल रखते हैं, इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा है हमारे पास 0 के इक्वल, तो या तो फर्स्ट फैक्टर को 0 होना पड़ेगा और सेकेंड फैक्टर को 0 होना पड़ेगा, तभी क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0 के इक्वल। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, क्योंकि यहाँ -3 इज इक्वल टू के उधर शिफ्ट करोगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा।
और यहां से 2x यहीं पे रखा, 2x को 2 को यहां शिफ्ट कर दिया तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, 2 डिवाइड बाय 2 क्या आ जाएगा, 1। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया, 3 एंड 1 क्या आ गए, 3 एंड 1 are the zeros of the polynomial, are the zeros of the polynomial। इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम देखेंगे जीरोस और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन मिल रहा है। ठीक है, अब देखो यहां से हमने देख लिया कि यहां से क्या है, 3 और 1 इसके जीरोस आ गए। हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस कर लेते हैं, सम ऑफ इट्स जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या, हमने इसके जीरोस क्या है, 1 एंड 3। अगर सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस में 3 आ जाएगा। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या आ गया, 1 प्लस में 3, वो किसके इक्वल आ गया, 4 के। ठीक है, अब हमने देखा सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ गया, 4 के। अब देखो यहां से सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू में क्या आ गया, 4। अब देखो कोफिशिएंट्स देखते हैं हम। अगर हम देखें 4 कैसे आ सकता है कि माइनस का 8 को, यहां से नेगेटिव साइन बाहर ले लो, -8 को किससे डिवाइड कर दे, 2 से। तो यहां से क्या आ सकता है कि मतलब क्या हो गया, नेगेटिव साइन के साथ में नेगेटिव बाहर ले लो, कोफिशिएंट ऑफ x को किससे डिवाइड कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से। ठीक है, सम ऑफ जीरोस हमारे पास क्या आ गया, 4। अगर हम देख रहे हैं कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x को कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 4 ही तो आ रहा है। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 8 डिवाइड बाय में 2 क्या हो जाएगा, यहां से 4 हो जाएगा। मतलब सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखा तो 1 मल्टीप्लाई में 3 क्या आ जाएगा, 3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखा तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम क्या करते हैं कांस्टेंट टर्म को डिवाइड कर देंगे, वैसे सम ऑफ जीरोस रहता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रहता है c/a। वो जर्नल फॉर्मूला मैं आपको अभी डिराइव करा दूंगी। ठीक है, यहां से अभी आपको रिलेशन समझा रही हूँ कि कैसे आया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ गया हमारे पास, 3। अगर कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं हम, कांस्टेंट टर्म को डिवाइड कर रहे किससे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से, तो हमारे पास क्या आ गया, 3। मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल हो गया, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के। और सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल हो गया, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर होगी बात। अब देखते हैं इसका जर्नल फॉर्म। जर्नल फॉर्म क्या रहती है हमारे पास, जर्नल फॉर्म देखो, जर्नल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल क्या रहती है हमारे पास, p ऑफ x इज इक्वल टू में ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c रहती है, जहां पे a क्या रहता है, नॉट इक्वल टू में 0। ये जर्नल फॉर्म रहती है। लेट कर लिया अल्फा एंड बीटा आर द zeros
इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हैं? अल्फा एंड बीटा। तो यहां से देखो, अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं तो हम क्या कह सकते हैं? पी ऑफ एक्स किसके इक्वल है? ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी के इक्वल है। यहां से अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्स माइनस अल्फा, सो एक्स माइनस अल्फा and x minus beta are the factors of the polynomial, are the factors of polynomial। ठीक है, फैक्टर्स हो जाएंगे पॉलिनोमियल के। इसका मतलब क्या है? जब x माइनस अल्फा x माइनस बीटा क्या हो गए? इसके फैक्टर हो गए। तो यहां से इस पॉलिनोमियल को क्या लिख सकते हैं हम? उसके फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां से क्या करोगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी को क्या लिख सकते हो? के टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, उसके फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने इस पॉलिनोमियल को लिख दिया। के कोई भी कॉमन टर्म हो सकती है, इसीलिए उसको के टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लिख लिया। यहां से इनका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई अल्फा के साथ अल्फा एक्स, माइनस बीटा का मल्टीप्लाई एक्स के साथ माइनस बीटा एक्स, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट माइनस माइनस क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा। यहां से देखो अब के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से क्या आ रहा है? एक्स कॉमन, और माइनस साइन को भी बाहर रख लेंगे तो अल्फा प्लस में बीटा इनटू में एक्स लिख सकते हैं, और अल्फा बीटा हो गया एज इट इज। क्लियर होगी बात? अब देखो, अगर हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, यहां से पहले इसको के से भी चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। के एक्स स्क्वायर माइनस के टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इनटू में एक्स के अल्फा बीटा। अब देखो यहां से, ये हमारे पास पॉलिनोमियल थी, इसको हमने किसके इक्वल लिख लिया? इसके इक्वल लिख लिया। यहां से देखो, बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कंपेयर करें। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर को छोड़ के आगे जो भी बचेगा वो क्या रहेगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया? के। यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए। इसका मतलब ए किसके इक्वल आ जाएगा? के। कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखते हैं, यहां से माइनस ऑफ के अल्फा प्लस में बीटा हो जाएगा। यहां से कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो गया? बी। यहां से कांस्टेंट टर्म क्या है? के इंटू अल्फा बीटा। यहां से कांस्टेंट टर्म क्या है? सी। मतलब सी किसके इक्वल हो जाएगा? के अल्फा बीटा के। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे? कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। अब देखो, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यहां से ए, यहां से के, तो ए इक्वल हो गया के। एक्स का कोफिशिएंट यहां से बी, यहां से माइनस के टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। यहां से कांस्टेंट टर्म सी, यहां से कांस्टेंट टर्म के टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। ए किसके इक्वल है? के। यहाँ पे के का वैल्यू ए रख देते हैं, तो b इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो यहां से देखो, b के डिवाइड में ले आते हैं इसको, a को, नेगेटिव साइन यहां ले आए, नेगेटिव साइन से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस बी बाय ए किसके इक्वल आ गया? अल्फा प्लस में बीटा के। यहां से देखो, c किसके इक्वल था? k टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा के। k का वैल्यू a रख लिया, तो यहां से c बाय ए किसके इक्वल आ जाएगा? अल्फा इंटू में बीटा के। क्लियर होगी बात?
इसका मतलब देखो क्या हो गया, अल्फा बीटा हमने क्या लिए थे, जीरोस, और यहाँ पे अल्फा प्लस में बीटा का सम लिया है, तो इसका मतलब सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ गया, माइनस बी बाय ए के। इस फॉर्मूले के ऊपर सारे क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम सारे क्वेश्चंस में। और यहाँ से सी बाय ए किसके इक्वल आ गया, अल्फा इंटू में बीटा के, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ गया, सी बाय ए के इक्वल। सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ गया, माइनस बी बाय ए के इक्वल। ठीक है, अभी और देखते हैं, इसी को आगे बता रही हूं। इसका मतलब क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल हो गया, अल्फा प्लस में बीटा किसके इक्वल आ गया, माइनस बी बाय ए के। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, जर्नल फॉर्म क्या थी हमारे पास, ये थी। यहां से देखो बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, नेगेटिव साइन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया सम ऑफ जीरोस। मतलब सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल हो गया, अल्फा प्लस में बीटा के, माइनस बी बाय ए। वहां से हमें ये भी पता लग गया बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम सीधा ही लिखेंगे बस आगे, अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। इस रिजल्ट का यूज कर लेंगे। अब यहां से हमें रिलेशन समझ आ गया जीरोस में और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखो क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या रहेगा, अल्फा इंटू में बीटा किसके इक्वल रहेगा, सी बाय ए के। अभी निकाला था हमने, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर होगी बात। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल रहेगा, सी बाय ए के। ठीक है, सी क्या है कांस्टेंट टर्म, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। 2.1 एक्सरसाइज हमने पहले कर ली थी, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड आउट करनी है। तो जो भी पहले गिवन पॉलिनोमियल होगा पहले उसके जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। और वेरीफाई करना है किसको, रिलेशन को, बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। उसके कोफिशिएंट्स में और जीरोस में क्या रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है। तो फिर देखो क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस ऑफ 8। अब यहां से देखो, फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द जीरोस। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करेंगे तो यहां से देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है। और यहां से देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस ऑफ 8 है, तो यहां से क्या हो जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है, यहां से -8 आ गया, 8 की क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 2 जा 4, 4 क्या होता है, 2 2 जा 2। ठीक है, 2 2 जा 4। क्लियर होगी बात, गलती से बोल दिया होगा कुछ। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। क्लियर है। अब देखो ये इसके फैक्टर्स हैं, बी 2 2 जा 4, एक क्या है 4 और 2 का कॉम्बिनेशन बन सकता है, और क्या है
8 और 1 का बन सकता है क्योंकि सारों को मिला के 8 हो गया। 8 भी इसका फैक्टर है, 1 भी इसका फैक्टर है, तो हमें सिर्फ उस अकॉर्डिंग काम करना है कि मिडल टर्म -2x आनी चाहिए। अब देखो अगर हम 4 और 2 लेते हैं तो उसके कॉम्बिनेशन से हम -2 ले सकते हैं, बन जाएगा -2। इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। -2 को स्प्लिट करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस ऑफ 8। ठीक है, क्योंकि देखो यहां से अगर हम देखते हैं -2 प्लस में 2, सॉरी -4 प्लस में 2 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 2। एक के आगे माइनस का साइन है, एक के आगे प्लस का साइन है, तो होगा तो माइनस। -4 प्लस 2 होगा माइनस, साइन क्या जो बड़े वाले नंबर के आगे होगा, तो 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। और साइन कौन सा रहेगा, जो बड़े नंबर के आगे, तो मतलब -2 आ जाएगा। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, माइनस का 8। -4 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा, -8। और जब भी हम ऐसे फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से उठाएंगे ना इसी में से, तो प्रोडक्ट तो हमेशा 8 ही आएगा। जैसे यहाँ से 2 2 जा 4 हो गया था, 4 और 2 तो 8 ही आएगा। बस इनके कॉम्बिनेशन से प्रोडक्ट का तो टेंशन नहीं है। अब देखो फर्स्ट टू फैक्टर्स में से, फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या करेंगे, कॉमन लेते हैं। x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस में 4 हो जाएगा। लास्ट टू में से कॉमन लोगे तो 2 कॉमन आएगा तो x बच गया, यहां से क्या बचेगा, 4। अब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस में 4 कॉमन आ गया। x माइनस 4 बाहर आ गया, यहां से क्या बचा, x, यहां से क्या बच गया, 2। ठीक है, तो ये इसका फैक्टर्स आ गए। तो हमने क्या कर दिया, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया मिडल टर्म को स्प्लिट करके। ठीक है, अब फैक्टराइज कर दिया तो इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख देते हैं जब हमें इसकी जीरोस फाइंड आउट करनी है। अगर हम इसको 0 के इक्वल रखते हैं, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू के इधर ये माइनस का 4 है, उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया। और यहां से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इज इक्वल टू के इधर +2 है, उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -2 हो गया। इसका मतलब क्या आ गया, 4 and -2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस आ गई। उसके नेक्स्ट देखो, अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहती है, ax स्क्वायर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहती है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c रहता है। अब देखो यहां से इस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स को क्या कर लो, कंपेयर कर लो। यहां से देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां से a है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां से क्या है, 1। ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, ऑन कंपेयरिंग, बस इतना ही लिख लो। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a, यहां से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1। a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है यहां से, b, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है यहां से, -2। एक्स को छोड़ के जो भी बचा वो क्या रहेगा, एक्स का कोएफिशिएंट। कांस्टेंट टर्म क्या है यहां से, c, यहां से क्या है, -8। ए बी सी का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब देखो यहां से, अब हमें क्या पता है कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल रहता है। अगर अल्फा और बीटा क्या है, यहां लिख लो, इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of the polynomial, then
सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल रहेगा? माइनस बी बाय ए के इक्वल। अभी पढ़ा था हमने फॉर्मूला। सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस बी बाय ए के इक्वल। तो यहां से देखो अल्फा क्या है हमारे पास? 4, बीटा क्या है, मतलब जीरोस क्या आए थे हमारे पास? अल्फा और बीटा क्या थे? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और यहाँ पे जीरोस क्या थे? 4 और -2, मतलब अल्फा क्या हो गया? 4 और बीटा क्या हो गया? -2। तो सम ऑफ जीरोस करेंगे तो 4 प्लस माइनस ऑफ 2 किसके इक्वल आना चाहिए? माइनस बी बाय ए के। बी क्या है यहाँ से? माइनस ऑफ 2। ए क्या है? 1। यहां से देखो 4 प्लस माइनस माइनस, तो 4 माइनस में 2 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो ये 2/1 2 हो गया। तो 4 माइनस 2 क्या हो गया? 2। इसका मतलब क्या है? राइट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? लेफ्ट हैंड साइड के। तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ गया? माइनस बी बाय ए के इक्वल आ गया। क्लियर होगी बात? अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू में बीटा किसके इक्वल रहता है? सी बाय ए के इक्वल। अल्फा क्या हमारे पास? 4, बीटा क्या हमारे पास? -2। तो 4 मल्टीप्लाई में -2 सी बाय ए के इक्वल। सी क्या हमारे पास? -8। ए क्या है? 1। तो 4 2 जा क्या हो जाएगा? -8। यहां से भी क्या हो गया? -8। इसका मतलब क्या है? राइट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? लेफ्ट हैंड साइड के। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ गया? सी बाय ए के इक्वल आ गया। क्लियर होगी बात? यहां से भी हम देख सकते हैं वही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए रहता है तो ए 1 हो गया। कांस्टेंट टर्म क्या है? -8 सी हो गया। ए एक्स स्क्वायर वो कंपेयर करके मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसका मतलब क्या है? अल्फा प्लस में बीटा सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ गया? माइनस बी बाय ए के इक्वल आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ गया? सी बाय ए के इक्वल आ गया। इसका मतलब यहां से रिलेशन क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। किसके बीच में? जीरोस और कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशन वेरीफाई हो गया है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम। इसके सेकंड पार्ट में देखो क्या है। 4s² माइनस में 4s प्लस में 1। पहले क्या करेंगे? इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के लिए s² का कोफिशिएंट क्या है? 4। कांस्टेंट टर्म क्या है? 1। तो 4 मल्टीप्लाई में 1 क्या हो जाएगा? 4। अब 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 2 जा 4, तो इस तरह से बना। तो कॉम्बिनेशन देखो 2 2 जा 4, 4 और 1 इसके फैक्टर बनेंगे। तो 4 और 1 के हेल्प से लिख सकते हैं मिडल टर्म को। देखना पड़ेगा लिख सकते हैं कि नहीं, या फिर 2 और 2 की हेल्प से -4 को लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहां से देखो 4s² माइनस ऑफ 2s माइनस ऑफ 2s प्लस 1। अब देखो 2 2 इसके फैक्टर थे। 2 मल्टीप्लाई 2 प्रोडक्ट तो क्या आ रहा है? 4। इन दोनों का प्रोडक्ट तो क्या आना चाहिए? 4, क्योंकि माइनस का 2 माइनस का 2 प्लस का 4 आएगा। और मिडल टर्म को स्प्लिट किया हमने, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनना चाहिए था? माइनस का 4s। वो माइनस का 4s बन गया हमारे पास। तो यहां से माइनस का 2s लिख सकते हैं हम। फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे तो 2s क्या आ जाएगा? कॉमन। यहां से क्या बचा? 2s बच गया। 2s बाहर चला गया तो यहां से क्या बचा? 1। यहां से -1 क्या ले लेंगे? कॉमन। तो 2s माइनस ऑफ 1 रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन बाहर आ गया तो यहाँ 2s आ गया। यहां से देखो ब्रैकेट खोल के देखोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसीलिए यहाँ पे माइनस आएगा और 1 का 1 आ जाएगा। क्लियर होगी बात?
अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2s माइनस में 1 कॉमन आ रहा है, तो 2s माइनस 1 तो बाहर चला गया, यहां से क्या बचा? 2s, यहां से क्या बचा? -1, 2s माइनस 1 बाहर चला गया तो क्या बच गया? 2s माइनस 1। तो ये क्या बन गए? इसके फैक्टर, फैक्टर बन गए। अगर हमें इस पॉलिनोमियल के क्या करने हैं? जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो हम क्या करेंगे? इस पॉलिनोमियल को क्या कर देंगे? जीरो के इक्वल रख देंगे। जीरो के इक्वल रखेंगे तो यहां से 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 जीरो के इक्वल, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है, तो आइदर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू जीरो और सेकेंड टर्म इज इक्वल टू जीरो। अगर फर्स्ट जीरो के इक्वल रहेगा तो भी इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? जीरो। सेकेंड टर्म, सेकेंड फैक्टर भी क्या रहेगा? अगर जीरो के इक्वल रहेगा तो भी इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? जीरो। तो यहां से क्या आ गया? 2s माइनस 1, यहां से 2s इसको यहीं पे रखा, कांस्टेंट को इधर शिफ्ट कर दिया तो -1 इधर जाके क्या हो जाएगा? +1। तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2। यहां से 2s माइनस 1 क्या है? जीरो के इक्वल, वही 2s को यहीं पे रखा, 1 इधर शिफ्ट कर दिया तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2। यहाँ पे प्रोडक्ट में तो इधर जाएगा तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, तो s का वैल्यू क्या आ गया? 1/2, 1/2। इसका मतलब 1/2, 1/2 and 1/2 आर द जीरोस। जीरोस आ गया हमारे पास। अब हमें क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म पता है हमें। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहती है? ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c रहती है, ठीक है, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। अब देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस वाली पॉलिनोमियल को इसके साथ में कंपेयर करते हैं तो यहां से a क्या आ जाएगा हमारे पास? बस यहाँ पे s स्क्वायर हो जाएगा, जैसे वेरिएबल s है ना, तो बस वैसे तुम एक यही वाली लिख लेना, 4 मतलब a s स्क्वायर प्लस में b s प्लस में c, ठीक है, वेरिएबल s है तो यहाँ से वही, अगर s वेरिएबल है, s स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करोगे तो a क्या आ जाएगा? 4, और s के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करोगे तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा? b क्या आ जाएगा हमारे पास? -4, c क्या आ जाएगा? 1। बस स्टैंडर्ड फॉर्म याद रख लेना, वेरिएबल यहाँ पे s हो जाएगा, तो फिर s स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर हो जाएंगे, s के कोफिशिएंट कंपेयर हो जाएंगे और कांस्टेंट टर्म के वहां से फिर a b c का वैल्यू क्या आ गया? a का वैल्यू 4, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब हमें अच्छे से पता है सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल रहता है? -b/a के इक्वल। अल्फा एंड बीटा क्या थे? जीरोस, और जीरोस क्या आए थे? 1/2 एंड 1/2, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/2 किसके इक्वल आएगा? -b/a के। माइनस बाहर रख लो, b क्या है? -4, a क्या है? 4। तो यहां से 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस क्या हो गया? ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 4/4 बना तो वो क्या हो जाएगा? 1। यहां से भी क्या हो गया? राइट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? लेफ्ट हैंड साइड के। तो इसका मतलब क्या हो गया? सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ गया? -b/a के इक्वल। आप देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल रहता है? c/a के। अल्फा एंड बीटा, अल्फा क्या है? 1/2, 1/2 का प्रोडक्ट बीटा के साथ, बीटा क्या है? 1/2, c क्या है हमारे पास? 1, a क्या है हमारे पास? 4, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2,
1/4, 1/4 के इक्वल हो गया। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल हो गया? C/A के इक्वल। तो यहां से जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में रिलेशन वेरीफाई हो गया। क्लियर होगी बात? आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सैंपल पेपर्स आते हैं, ओसवाल के आते हैं, या MTG में भी रहता है। आप उनकी हेल्प से क्या है प्रैक्टिस कर सकते हैं सिमिलर क्वेश्चंस को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में देखो हमारे पास गिवन है 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x। पॉलिनोमियल नाम क्या रख लोगे इसका? P ऑफ x। P ऑफ x किसके इक्वल है? 6x² माइनस 3 माइनस 7x। आप देखो, अब पहले क्या करोगे? 7x वाली टर्म को पहले लिख लोगे और कांस्टेंट टर्म को पीछे, क्योंकि पहले जीरोस फाइंड आउट करनी है। तो पहले क्या करेंगे? इसको फैक्टराइज कर लेंगे मिडल टर्म को स्प्लिट करके। x² का कोफिशिएंट क्या है? 6। कांस्टेंट टर्म क्या है? -3। प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? -18। 18 के फैक्टर बना लो। 2 9 18, 3 3 9। अब देखो इनके कॉम्बिनेशन से हम क्या बनाएंगे? -7। देखो यहां से 3 3 9 और 2 अकेला रह गया। 9 और 2 का कॉम्बिनेशन बन सकता है, लिख लो 9 और 2 का। या फिर 3 2 6, 6 और 3 का बन सकता है। देखो 9 2 18, 3 6 18। इनका प्रोडक्ट तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनाओगे 18 ही आएगा। बस वो हमें मिडिल टर्म क्या -7 चाहिए, उस अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा। यहां से देखो 6x², अगर हम लेते हैं 2 और 9 को, 2 और 9 का सब्ट्रैक्शन क्या आ सकता है? 7। तो यहां से 2 और 9 ले सकते हैं हम। माइनस का 7 चाहिए, मतलब बड़े वाली टर्म नेगेटिव चाहिए, तो 9x माइनस का ले लिया, प्लस का 2x, -3 एज इट इज। तो -9 + 2 क्या हो जाएगा? -7। मिडल टर्म को ऐसे लिख सकते हैं। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? -9 × 2 -18। क्लियर होगी बात? फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा? 3 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो 3x कॉमन आ गया। यहां से 3x बाहर आ गया, तो यहां से क्या बचेगा? 2x। यहां से 3 कॉमन आ गया, x बाहर आ गया, तो क्या बचा? 3। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन है। 1 है तो 1 बाहर रख लिया, 2x - 3 रख दिया। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में क्या कॉमन है? 2x - 3 कॉमन है, तो यहां से क्या बच गया? 3x। 2x - 3 बाहर चला गया, यहां से क्या बचा? 1। अब क्या करेंगे? ये दोनों फैक्टर आ गए इस पॉलिनोमियल के। इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं, तो क्या करेंगे? इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख लेंगे। 0 के इक्वल रखेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा? P ऑफ x को 0 के इक्वल रखते हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब आइदर फर्स्ट 1 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड 1 इज इक्वल टू 0 और बोथ आर जीरोस, बोथ इक्वल टू 0। यहां से देखो फर्स्ट को 0 के इक्वल रखते हैं, तो 2x - 3 इज इक्वल टू 0 है। 3 क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट के साथ ले जाओ, उधर साइड शिफ्ट करेंगे, यहाँ -3 था तो उधर जाके +3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से 2x 3 के इक्वल हो गया, तो 2 क्या आ जाएगा इसके डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 3/2 हो गया। यहां से देखा 3x + 1 किसके इक्वल है? 0 के,
तो यहाँ से 3x किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, -1/3 के इक्वल। ठीक है, अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, अब बस यहां से लिख दो 3/2 and -1/3 are the zeros। और जनरल फॉर्म क्या कहती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ax² + bx प्लस में से। यहां से कंपेयर कर लो कोफिशिएंट्स को, यहां से कर लेना, यहां से कर लो, x² का कोफिशिएंट ऊपर से भी कर लो, वो तो एक ही बात है। तो उस अकॉर्डिंग x² का कोफिशिएंट यहाँ से 6, यहाँ से a, तो a इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 6, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -7, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। ठीक है, abc का वैल्यू पता लग गया बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। यहां से हम क्या कह सकते हैं, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, तो अल्फा प्लस में बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के। सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आता है, -b/a के। अल्फा किसके इक्वल है, 3/2 के, क्योंकि 3/2 एंड -1/3 क्या थे, जीरोस। तो अल्फा इज इक्वल टू 3/2, बीटा इज इक्वल टू -1/3। तो यहां से 3/2 प्लस में -1/3 किसके इक्वल हो जाएगा, -b/a के। b क्या है, -7, a क्या है 6। तो यहां से क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड में माइनस माइनस प्लस 7/6 आ जाएगा। यहां से देखो, पहले इसको ये थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते, 3/2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहां से एलसीएम लोगे 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 6। तो यहां से 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे 9। तो 9 माइनस में 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2। तो यहां से क्या आ जाएगा 9 - 2 क्या आएगा 7/6। 7/6 के इक्वल आ गया। 9 बाई माइनस में 2 क्या हो गया 7, डिवाइड में क्या था 6, तो 7/6 किसके इक्वल आ गया 7/6 के इक्वल। अब हमें क्या पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, c/a के इक्वल है। 3/2 मल्टीप्लाई में बीटा क्या है -1/3, c क्या है हमारे पास -3, a क्या है 6। तो देखो यहां से 3 से 3 कैंसिल, तो 1/2 विद नेगेटिव साइन आ गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो -1/2 किसके इक्वल आ गया -1/2 के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ गया -b/a के इक्वल। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ गया c/a के इक्वल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां से हम क्या कह सकते हैं, हमें वेरीफाई हो गया रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स। क्लियर होगी बात। चलिए अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट को, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट करेंगे। 4u² + 8u 4u² + 8u, पॉलिनोमियल का नाम दे दो यहां से p ऑफ u इज इक्वल टू में pu² + 8u। आप देखो यहां से पहले इसके फैक्टर बनाने हैं जीरोस फाइंड आउट करने के लिए।
इसमें देखो क्या है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है, 4u फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में कॉमन आ रहा है 4u, 4u बाहर ले लिया, यहाँ से 4 बाहर आ गया, u बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा u, 4u यहाँ से बाहर आ गया तो यहाँ से क्या बच गया, 4 2 8 2 और u बाहर आ गया। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख लेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, 4u किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, और u प्लस 2 0 के इक्वल हो जाएगा। अगर 4u 0 के इक्वल है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 तभी पॉसिबल है, या तो फर्स्ट वाला फैक्टर 0 के इक्वल हो जाए, या फिर सेकंड वाला फैक्टर 0 के इक्वल हो जाए, दोनों 0 के इक्वल हो जाए। फर्स्ट फैक्टर 0 के इक्वल है, 4u 0 के इक्वल है, 4 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 4 तो 4 ही रहेगा, 4 का वैल्यू तो फिक्स है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, u क्या हो जाएगा 0 के इक्वल। यहां से u प्लस 2 क्या है, 0 के इक्वल, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 के इक्वल। यहाँ पे 2 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो -2 आ जाएगा। अब यहाँ से जीरोस क्या आ गया, एक 0 और -2, 0 एंड -2 आर द जीरोस। जर्नल फॉर्म क्या रहेगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्या रहेगी, ax² प्लस bx प्लस में c। अब यहाँ से ये क्या है, u वेरिएबल में, इसको u में मान लो, मतलब u² x² की जगह u² हो जाएगा, तो यहाँ से u² का कोफिशिएंट यहाँ से क्या हो जाएगा a, तो यहाँ से u का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, u² का कोफिशिएंट 4 है, तो a क्या हो गया 4, b क्या हो जाएगा 8, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, if अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, हमें क्या पता है कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल रहता है, -b/a के इक्वल। ठीक है, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल, तो अल्फा प्लस में बीटा किसके इक्वल हो गया, -b/a के इक्वल। यहां से देखो 0 एंड -2 क्या आए थे, जीरोस, तो अल्फा क्या हो गया 0, बीटा क्या हो गया -2, तो 0 प्लस में -2 किसके इक्वल आना चाहिए, -b/a के। b क्या है 8, a क्या है 4, 4 2 क्या हो जाएगा 8, तो 0 माइनस में 2 क्या हो जाएगा -2, यहां से भी क्या हो जाएगा -2, तो उस अकॉर्डिंग क्या हो गया, राइट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड के। सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ गया, -b/a के इक्वल आ गया। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल, तो अल्फा किसके इक्वल है 0 के, बीटा किसके इक्वल है -2 के, c क्या है हमारे पास, c देखो यहां से, c मैंने लिखा नहीं था ना यहाँ पे, तो c क्या हो जाएगा 0, जब यहाँ पे क्या है 8u प्लस में 0 लिख सकते हैं, यहाँ से कांस्टेंट क्या है c, तो यहाँ पे कुछ है नहीं तो मतलब +0, तो c क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से 0 डिवाइड बाय में a क्या है 4, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0, 0 मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो क्या 0, इसका मतलब क्या हो गया, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ गया, c/a के इक्वल, और सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ गया, -b/a के। तो यहां से रिलेशन वेरीफाई हो गया जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6 पार्ट में क्या गिवन हमें, 3x² -x -4, इसका सॉल्यूशन करना। तो यहाँ से x वेरिएबल में तो नाम क्या हो जाएगा p ऑफ x, तो 3x² -x -4।
अब देखो यहाँ से पी ऑफ एक्स के क्या करना है, फैक्टर बना लो। वही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 3 और कांस्टेंट टर्म क्या है 4। प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा -12। 12 की फैक्टराइजेशन कर लो 2 3 जा 6। यहां से देखो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, फैक्टराइजेशन होगी। आप देखो या तो 3 अकेला रख लो, 2 2 जा 4, 4 और 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, 4 और 3 की मल्टीप्लाई तो 12 आएगी। यहाँ पे हमें चाहिए क्या 1, भी इनका सब्ट्रैक्शन 1 आ जाए तो 4 और 3 का 1 आ सकता है। और देख रहे हैं हम 2 3 जा 6, 6 और 2 का, 6 और 2 के साथ तो 4 आ सकता है उनकी सब्ट्रैक्शन, एडिशन तो फिर ज्यादा ही आएगी। तो इसलिए क्या हो गया, हम क्या ले सकते हैं 3 और 4 ले सकते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3x माइनस में 4। अब देखो यहां से माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 1 आएगा। मिडल टर्म को लिख लिया, ठीक है। और इनका प्रोडक्ट क्या है माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 12। ठीक है, प्रोडक्ट -12 आनी चाहिए और दोनों के कॉम्बिनेशन से -x बनना चाहिए। फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया तो यहां से 3x माइनस में 4 हो जाएगा। दो लास्ट 2 में से क्या है 1 कॉमन आ रहा है तो 3x माइनस में 4 हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट और सेकंड टर्म में क्या कॉमन है 3x माइनस में 4 कॉमन है। तो यहां से फर्स्ट टर्म में क्या कॉमन हो जाएगा x प्लस में क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये फैक्टर्स आ गए इस पॉलिनोमियल के। अब जीरोस फाइंड आउट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, p ऑफ x को 0 के इक्वल रखेंगे, इसको 0 के इक्वल रख दो। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब पॉसिबल है, आइदर फर्स्ट वन इज इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू 0। दोनों में से अगर एक भी 0 हो जाता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। 3x माइनस 4 0 के इक्वल हो गया तो 3x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 4। 4 को इधर शिफ्ट करोगे नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन हो जाएगा। x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 4/3। 3 क्या आ जाएगा 4 के डिवाइड में, यहां से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, यहाँ +1 है इधर शिफ्ट करोगे -1 आ जाएगा और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। इसका मतलब 4/3 एंड -1 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आप देखो वही स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहती है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c। on comparing the coefficients हमारे पास क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर 3, x का कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट के साथ b किसके इक्वल हो जाएगा -1 के। कांस्टेंट टर्म यहां से -4 यहां से c। क्लियर होगी बात, तो a b c तीनों का वैल्यू आ गया हमारे पास। अब देखो अब हमें क्या पता है, if alpha and beta are the zeros of the polynomial, if alpha and beta are the zeros, तो हमें क्या पता है सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है -b/a के। अल्फा किसके इक्वल है, यहां से जीरोस क्या थे 4/3 तो अल्फा क्या हो जाएगा 4/3। बीटा क्या हो जाएगा -1 क्योंकि यहां से अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस तो अल्फा 4/3 बीटा -1। क्लियर होगी बात, तो सम ऑफ जीरोस तो 4/3 प्लस में बीटा क्या -1 किसके इक्वल आएगा -b/a के, b क्या है -1
ए क्या है 3, तो यहां से क्या आ जाएगा देखो 4/3 प्लस माइनस माइनस 3 क्या हो जाएगा एलसीएम, तो यहां से 3 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, 1 का प्रोडक्ट 4 के साथ 4, यहाँ पे 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 3, तो 4/3 माइनस मतलब 4 माइनस 3 डिवाइड बाय 3 आ गया। अब यहां से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहां से 1/3 आ गया, 4 माइनस 3 कितना आ गया 1/3, यहां से 4 माइनस 3 1 हो गया, डिवाइड में 3 था तो 1/3 के इक्वल हो गया। अब देखो यहां से तो मतलब वेरीफाई हो गया रिलेशन। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल रहता है C/A के, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वही अल्फा 4/3 के इक्वल है, बीटा -1 के इक्वल है, C क्या है माइनस का 4, A क्या है 3, तो यहां से भी देखो -4/3, यहां से भी क्या आ जाएगा -4/3, इसका मतलब क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ गया C/A के इक्वल, और सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ गया -B/A के इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया कि जीरोस और उसके कोफिशिएंट में रिलेशन वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हमारे। सिमिलर क्वेश्चंस को आप किसी और एक्स्ट्रा बुक में से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with given numbers as the sum and the product of zeros respectively। हमें क्या फाइंड आउट करना है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जिसमें क्या गिवन है सम ऑफ इट्स जीरोस गिवन है और साथ में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। मतलब देखो सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है 1/4 कोमा में -1, 1/4 कोमा -1, तो उसने क्या लिखा था given numbers as the sum and product of its zeros respectively। इसका मतलब क्या हो गया भी sum of zeros क्या है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है -1। ठीक है, तो यहां से सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या दे दिया 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या गिवन है -1। सॉल्यूशन में करेंगे। चलो अब हमें जर्नल फॉर्मूला क्या पता है, एक जर्नल फॉर्मूला रहता है हमारे पास क्या रहता है हमने वो स्टार्टिंग में भी किया था कि x² माइनस में यहाँ पे क्या आता है सम ऑफ जीरोस इनटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये रहता है जर्नल फॉर्मूला। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो भी अल्फा एंड बीटा जीरोस होगी तो उस अकॉर्डिंग सम ऑफ जीरोस क्या हो गया अल्फा प्लस में बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया अल्फा इनटू में बीटा। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग यहां से हमें क्या है ये फॉर्मूला, आप ये फॉर्मूला याद रख लो और इसके अंदर ही पुट करो तो हम क्या है भी सम ऑफ जीरोस का वैल्यू डाल दो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू डाल दो तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। और अगर उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है तो फिर हम क्या करते हैं इसको जीरो के इक्वल रख लेते हैं। इसको वैसे जीरो के इक्वल हम पहले ही रख लेते हैं, ये क्वाड्रेटिक क्या है इक्वेशन है। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लिया तो x² माइनस में सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4 इंटू में x, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू में क्या हो गया 0। अब देखो 4 क्या है इसके डिनोमिनेटर में तो होल इक्वेशन को क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4x², यहां लिख लो चाहे मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। तो यहां से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा 1 आ जाएगा।
यहां से 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा -4। तो 4x² माइनस में x प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ये क्या आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां से 4x² माइनस में x माइनस में 4 क्या आ जाएगा इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एक ही फॉर्मूले के बेसिस पे बहुत सिंपल तरीके से हम क्या है इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल मेथड है। इसका सेकंड पार्ट देखो। जनरल फॉर्मूला लिख लो, x² माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में x एंड अल्फा प्लस में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब इसके बाद देखो वेयर अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial। अब हमें यहां से पता है क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल है 1/3 के। तो यहां से x² माइनस में सम ऑफ जीरोस कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख दो। यहां से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/3 के इक्वल है। यहाँ पे इसको इक्वल टू 0 रख लेना, तो ये क्या बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वल टू 0 क्यों रख रहे हैं, डिनोमिनेटर में जैसे 1/3 आ रहा है मतलब 3 आ रहा है, तो डिनोमिनेटर वाली टर्म को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर यहाँ पे 0 में चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो यहां से 3x² हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा 3√x √2x। यहां से 3/3 बनेगा तो वो क्या हो जाएगा 1। तो ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 क्या हो जाएगा इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में इक्वल टू 0 नहीं रहेगा, क्वाड्रेटिक में क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं, पॉलिनोमियल में हम 0 नहीं लिखते इक्वल। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। तो जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा x² माइनस में सम ऑफ जीरोस इंटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू में 0। यहां से हमें क्या गिवन है सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है 0 के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 5 के। तो उस अकॉर्डिंग यहां से x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा कितना 0, तो 0 इंटू में x लिख लो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है अल्फा इंटू में बीटा कितना गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा x² माइनस 0, ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी 0, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x² प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 5 हमारे पास क्या आ जाएगा इज द रिक्वायर्ड
पॉलिनोमियल आ जाएगी। ठीक है, एक ही फॉर्मूले से बस हमें सम ऑफ जीरोस डालना है, इस फॉर्मूले में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस डालना है तो हमें मिल जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगला पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, 1,1। सॉल्यूशन देखो, इसका वही जनरल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू में 0। यहां से देखो अल्फा प्लस में बीटा कितना है 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना गिवन है 1, तो यहां से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है 1, तो यहाँ पे 1 रख दो, 1 इंटू में x हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 इज इक्वल टू में 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0। तो ये आ गई क्वाड्रेटिक हमारे पास इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ आ गई बात। सम ऑफ जीरोस 1 गिवन था तो सम ऑफ जीरोस 1 लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 गिवन था तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 रख दिया और फाइंड आउट कर लिया। क्लियर होगी बात। अगला पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में गिवन है -1/4 कोमा +1/4। तो जनरल फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वेयर अल्फा एंड बीटा क्या, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial। अब हमें देखो क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है -1/4। ठीक है, उसने गिवन है ना सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले वाला सम ऑफ जीरोस है और दूसरे वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। कितना हो गया 1/4। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दो -1/4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू डाल दो 1/4। यहाँ से इसको इज इक्वल टू 0 रख लेंगे हम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा -1/4 इंटू में एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/4 एक्स आ गया, यहां से 1/4 आ गया। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। तो यहां से क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4 डिवाइड बाय 4 क्या हो जाएगा 1, 4 डिवाइड बाय 4 क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4/4 आ जाएगा, यहां से भी 4/4 आ जाएगा, 4/4 कट के 1 आ जाएगा। तो ये क्या आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट।
4,1। फॉर्मूला हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू में 0, वेयर अल्फा एंड बीटा क्या है, are the zeros of the polynomial. अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है हमें, 4 के इक्वल। अल्फा इंटू बीटा क्या गिवन है, 1 के इक्वल। तो यहां से डालो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 4, तो यहां से 4x हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या है 1, तो यहां से 1 इज इक्वल टू 0। तो फिर हमारे पास क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो इन सभी क्वेश्चंस में सिर्फ एक फॉर्मूला लिखना हमें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें गिवन है, वो वैल्यू इसमें डाल देना। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमें गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था ना, तो अल्फा इंटू बीटा 1 के इक्वल है, तो वो वैल्यू डाल देना। डाल के वैल्यू फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, बस ये सीधे ही एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से हम पूरी एक्सरसाइज को बहुत इजी मेथड से कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.2। आई होप आप सभी को समझ आई होगी। सिमिलर क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।